दोस्तों भारत के विजिट पे आए हुए हैं अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो। तो सर ये गजवाए हिंद मुसलमानों में नहीं हो रही। हम काफिरों को क्या पूछेंगे, काफिर तो फिर बोरमन बैठे हुए हैं। सब पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है? पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है कि साहब ये तो भारत की साजिश है, ये भारत की साजिश है। भारत ने हथियार दिए, भारत ने ये दिया, वो दिया, पैसा दिया, ऐसा दुनिया भर की चीजें ना शुरू से ही एक फिरका वारियत में डाल दिया गया है कि ईरानी जो है वो शिया हैं, सऊदी अरब जो है वो वहाबी हैं। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। चाइना को फिर आप काफिर बोलते हैं? नहीं नहीं, चाइना काफिर नहीं है वो। चाइना काफिर नहीं है, ये आपने क्या बात कर दी? नहीं नहीं, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। जुलाई से बिजली महंगी कर दी जाएगी, बदले में आईएमएफ से 1 अरब 10 करोड़ की किस्त मिलेगी। देखें, अब हमें ना इन चीज़ों से लड़ाई, इंडिया से लड़ना है, मार कर उनको मारना है, इनसे हम लड़ाई करेंगे, ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। कि अब तो साडे मुसलमान भरा ही आ गए हैं काबुल, अब ये हमें दिलाएंगे कश्मीर। गलत कह रही हो कि उनके बिलीव सही नहीं है, उनको हिस्ट्री नहीं जब अपने पता तो वो बिलीव कैसे सही रख सकते हैं? हमें हमारी हिस्ट्री पता है। हाँ जी, कौन सी हिस्ट्री पता बताएं? हमारी हिस्ट्री कब से शुरू होती है? इंडिया ये चीज़ कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के जो अपने हमसाए हैं, बेशक वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात। लेकिन मुसलमान ही मुसलमान को देख रहे हैं। असल में ना यहूदी लॉबी है जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहती है। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि किसके रूट्स खराब है? किसने हक दिया है हमें? हमें अकल है, हमें अकल है। अगर हमें अकल है तो देखिए, अगर हम इतने पक्के हैं, इतने सच्चे मुसलमान हैं, तो यहाँ मैं दुपट्टे के बगैर आप वेस्टर्न में खड़ी ना होती। अपनी हम बेसिकली जो है ना, हम लोग अपनी वैल्यूज़ को भूल चुके हैं। जो हमारे नबी ने हमें तालीम दी है उसको हम पसे पुश डाल के जब हम दूसरी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं ना, तो फिर हमारी अपनी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है ना? तो वो इस वजह से मुझे तो यही लगता है कि हम लोगों ने अपने नबी की जो तालीमात हैं उनको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया। हम तो काफिरों से लड़ना चाहते थे, हम तो यहूदियों से लड़ना चाहते हैं, हम तो गजवाए बदर, गजवाए हिंद करना चाहते हैं। तो सर ये गजवाए हिंद मुसलमानों में नहीं हो रही। हम काफिरों को क्या पूछेंगे, काफिर तो फिर बोरमन बैठे हुए हैं। इंडिया के बॉर्डर पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आ रही, ना वो पाकिस्तान पे हमले कर रहा है, लेकिन मुसलमान ही मुसलमान को देख रहे हैं। बस यही वाली बात है ना, वो इलामा इकबाल ने कहा है ना कि ये तमद्दुन में वो एक शेर है कि इनको देख के शर्माएं यहूद। वो वाली बात ही लग रही है मुझे कि इनको देख के यहूद भी शर्मा रहे हैं कि ये हरकतें जो कर रहे हैं वो क्यों कैसे कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। वजह यही है कि जो बेसिक टीचिंग्स हमारे हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, उनको हमने से पुश डाल दिया, उनको हम भूल चुके हुए हैं। ठीक है ना? उन्होंने क्या सिखाया था और हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं। कभी भी आपकी ज़िंदगी आप हमारे नबी की तालीम पढ़ें, उसमें हंसना, उनमें कभी भी आपको एक्सट्रीमिज़म नज़र नहीं आएगा। उन्होंने कभी इसकी तालीम दी नहीं है। ये लोग उस तरफ निकल रहे हैं, तभी एक दूसरे को मार रहे हैं। इनके नज़रियात में इख्तलाफ इसलिए आ रहे हैं। समझें बात को? जिस तरह से अफगान और ईरान पाकिस्तान के दुश्मन हुए हैं, अगर हम देखें तो मुस्लिम ममालिक में भी कोई ऐसा मुस्लिम ममालिक नहीं है जो कि पाकिस्तान को उस तरह से प्रायोरिटी या वैल्यूएबल समझे, क्योंकि इस टाइम करंट सिचुएशन में हम माने ना माने सिक्का सिर्फ इंडिया का चल रहा है। दुबई हो, जो सऊदी, गल्फ, मिडल ईस्ट या जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो इंडिया के साथ लेन देन, अच्छे ताल्लुकात, हर चीज़ करना चाहते हैं। क्या वजह है कि उनको वैल्यूएबल समझा जा रहा है? क्या ऐसा किया है इंडिया ने? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब बात सारी ये है कि मैं आपको मेरा अपना नज़रिया है। देखें, अब हमें ना इन चीज़ों से लड़ाई, इंडिया से लड़ना है, मार कर उनको मारना है, इनसे हम लड़ाई करेंगे, ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। वी हैव टू बी वेरी जो है ना प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। हम ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गए हैं, वो लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। क्या वजह है कि उन्होंने तालीम और इन चीज़ों को सीखा है। हमने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि नहीं नहीं, फाड़ लो मारो, फाड़ लो मार लो, ये वाले काम नहीं करने हैं। पढ़ाई करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ज़िंदगी में चीज़ें सीखो। ठीक है? कंप्यूटर्स की स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हम अभी तक सिर्फ ड्रामेबाजियों में लगे हुए हैं। इन चीज़ों में हमें आगे निकलना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। वरना आज आप देख लें कि हम एक रुपए के लिए, $1 के लिए जलील हो रहे हैं। हाँ, अब तलवे चाट रहे हैं आप IMF के ख्याल है। जिस तरह से बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए डिफेंस का बजट बहुत ज़्यादा दिया जाता है, हमारे तालीम वगैरह पे उस तरह से बजट नहीं लगता। लेकिन अगर हम देखें तो क्या इतने खतरा सिर्फ इंडिया से हैं? जिस तरह से ईरान और अफगानिस्तान भी तो हम पे हमले कर रहे हैं, लेकिन इंडिया तो पूरा मन बैठा हुआ है। इंडिया को किसी से लेना देना है और ना किसी मुल्क को इंडिया से लेना देना है। क्या आपको नहीं लगता? मैं आपको बताऊँ, हमें किसी से कोई ख़तरा नहीं है, हमें अंदर के दुश्मन से ही खतरा है। उन्हीं को हमें ठीक करना है। ठीक है ना? हमें अपने अंदर के दुश्मन से खतरा है।
इंडिया से भी ख़तरा नहीं है, अफ़गानिस्तान से भी खतरा, अपने आप को अंदर से हम ठीक कर लेंगे ना, जब अपनी तालीमात और वो मैं मेन बात बता रहा हूँ कि जो सही रूह है ना हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग की, अगर उसको फॉलो कर लेंगे ना आप एक्सेल कर जाएंगे लाइफ में। लेकिन अगर आप एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाएंगे ना कि नहीं ये वो इस तरह के बातों में पड़ जाएंगे कि ये है ऐसा करता है, पंजाबियों में वो हिल रही है गुंदी है तो हिल भी रही है, तो वो वाले मामलात करना शुरू कर देंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते आप। देखिए ना, अभी मुस्लिम ममालिक में 56 या 57 मुस्लिम ममालिक है। पाकिस्तान सिर्फ ऐसा मुल्क इस टाइम मुस्लिम ममालिक है जो कि थोड़ा ज़्यादा इकोनॉमी में लूज़ है या हर चीज़ में लूज़ नज़र आ रहा है। अगर हम दूसरे यूरोप वाली साइड पर जाएँ तो सब इस टाइम इतने मजबूत है, इसराइल, इंडिया, रशिया या फिर अमेरिका वगैरह सब मजबूत है, बल्कि वो मुसलमानों पे काबिज हैं। किस तरह से ट्रेड में, लेन देन में, हर चीज़ में वो उनसे ज़्यादा मजबूत है। क्या वजूहत है कि सारे इस टाइम यूरोपियन या फिर यहूदी या काफिर जो हैं वो इतने मजबूत हुए? मैं आपको बताता हूँ मेन वजह, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि मेन वजह तालीम है। हमें तालीम आम करनी है लोगों को। इंडिया ने तो कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ पुरअमन बातचीत करने को तैयार है अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना छोड़ दे। अब देखिए ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। ईरान का भी यही मुद्दा था कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की है, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है। इंडिया ने वहां पर भी जो है ईरान को सपोर्ट किया और यही कहा कि अगर ईरान ने ये दहशतगर्दी के खिलाफ किया है तो इंडिया ईरान को सपोर्ट करता है। और अब पाकिस्तान ने भी यही जवाब पेश किया है कि हमने भी जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है। देखें एक मिनट रुके यहाँ पे माजरत के साथ, क्या ये जो इनके एयर स्ट्राइक की है इंडिया ने भी, पीछे जो चाय पी के चला गया बेचारा, क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? क्या उसने आम आवाम पे हमला नहीं किया? क्या उसने एक गांव पे हमला करने की कोशिश नहीं की? वो दहशतगर्दी नहीं है? सर नुकसान तो कोई नहीं हुआ था ना, नुकसान तो नहीं हुआ था। हमारा एक कौवा मरा था, हमारा एक कौवा मर चुका था। वो भी क्या जो है वो हमारे मुल्क का था, उनके मुल्क का नहीं। 3 दरख्त और एक कौवा मरा था। देखिए अगर उसे ना रोकती, पाकिस्तानी एयरफोर्स ना रोकने में कामयाब ना होती तो वो हमला करके जाता। और वहाँ हमला किस पे था? आम आवाम पे था। फिर सर उसे वापस क्यों भेजा? मेरा सवाल ये मुझे आज भी याद है, हमारी काम पे टांग रही हैं अभिनंदन को जो है वो उसके मुल्क में वापस भेजो। और हमने बड़ी शान और शौकत के साथ, हम पे जितना प्रेशर था, सॉरी टू से, हम भी अपनी आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अभिनंदन की पर जब वो पाकिस्तान में आया, उसका जहाज यहाँ पर क्रैश किया तो पाकिस्तान की सियासतदानों की टांगे जो है वो कांप रही थी। पाकिस्तान के मामले में तारीख गवाह है कि हमने हमेशा से अमन की तरफ बढ़े हैं। हम चाहते तो उसको यहीं पे लटका देते, ख़त्म करते। लेकिन हमारी फ़ौज की उसने तारीफ भी की कि पाकिस्तान जैसी फ़ौज कहीं भी नहीं है। बहुत यानी लोगों से मुझे बचाया, भीड़ से मुझे बचाया, फिर मेरे ज़ख्मों पर मरहम उन्होंने रखी, पट्टी की उन्होंने, मेरी केयर की। ऐसी फ़ौज कहीं भी नहीं। उनके ये अल्फाज है अभिनंदन के, ठीक है। अब आते हैं कि ओवरऑल इसकी क्या हिस्ट्री है। हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी कंट्री फॉर ए वॉर। हम जंग के लिए किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। माजी में अमेरिका का हिस्सा हम बने। 60s के अंदर नेटो जब अफगानिस्तान में फंसा हुआ था तो उनको किसने निकाला था? खरबों का बजट अमेरिका का अफगानिस्तान से हम थे, पाकिस्तान था, यही पाक फौज जिन्होंने मदद किया था। बदले में हमें क्या मिला? वो ड्रोन स्ट्राइक्स। क्या इस तरह के ताल्लुकात बेहतर होते हैं? हमने हमेशा से कोशिश की कि हमारे हमसाये के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, इकोनॉमिक हमारे कॉरिडोर ओपन हो जाए, वो अफगानिस्तान हो, वो इंडिया हो, वो ईरान हो, वो ताजिकिस्तान, वो किर्गिस्तान हो, वो उज़्बेकिस्तान हो। हम रशिया तक पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.